हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम विजन आईएएस के एमसीक्यूज क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये थर्ड पार्ट है और इसका पहला और दूसरा पार्ट हमने पहले डाला हुआ है, सो वो भी आप जाकर ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 provides for creation of information commissions at the national, state and district levels। ये गलत है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट लेवल पर क्रिएट करने को कहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप करने की कोई बात नहीं की गई है। सेकंड, complaints pertaining to branch offices of national PSUs located in states are looked into by the State Information Commission। ये भी गलत है। ये offices financial institutions, public sector undertakings, इन सब का complaints देखता है under the concerned state government। So answer is D, neither one nor two। Question 42, which of the following functions were performed by the Constituent Assembly of India? Enactment of ordinary laws, ये सही है। सेकेंड, अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये भी करेक्ट है। जनवरी 24, 1950 को नेशनल एंथम और 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। थर्ड, इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। सो आंसर इज डी 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 1/2 of the members of the commission should be from persons of SC, ST and OBCs। ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है। ये टास्क गवर्नर को दिया गया है। सेकेंड, members of the SPSC can be removed by the governor of the respective state। ये भी गलत है। चेयरमैन और SPSC के मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नर करते हैं, बट उनको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। सो आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, which of the following bodies submit their annual report to the president? Central Information Commission, National Human Rights Commission, Central Vigilance Commission। इसका आंसर है Central Vigilance Commission। So answer is A, 3 only। Central Information Commission सबमिट करते हैं रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में, और NHRC ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। सेपरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम मद्रास, ये हुआ था अक्टूबर 1953 में। सेपरेशन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, ये हुआ था 1966 में। थर्ड, क्रिएशन ऑफ गुजरात, ये 1960 में हुआ था। इंक्लूजन ऑफ सिक्किम इन इंडियन यूनियन, इसके लिए 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में लाया गया था। सो आंसर इज C, 1, 3, 2, 4। Next question 46, which of the following committees of the Constituent Assembly were headed by Sardar Patel? Provincial Constitution Committee, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, States Committee। इसका आंसर है A, 1 and 2। States Committee के हेड जवाहरलाल नेहरू थे। Next question number 47, India has been described as an indestructible union of destructible states। Which of the following is the most appropriate meaning of the given phrase? States can be ceded off to a foreign land, नहीं, ये गलत है। Division of states in 4 groups under original constitution, ये भी गलत है। Territorial integrity of a state is not guaranteed by the constitution, ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है पार्लियामेंट को कि वो न्यू स्टेट्स फॉर्म या ऑल्टर कर सकती है। न्यू बाउंड्रीज या नेम्स ऑफ द स्टेट उसके स्टेट के कंसेंट के बिना चेंज हो सकता है। सो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गारंटीड नहीं है। फोर्थ, टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी गलत है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 48, विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये गलत है। यस, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये 1963 में बना था बाय रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकेंड, अ कमिटी recommending the appointment of the director of CBI includes the Prime Minister, Union Home Minister and the Chief Justice of India, ये भी गलत है। होम मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं होते हैं। थर्ड, इट कंडक्ट्स प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013,
ये सही है. So the answer is C, 3 only. Next, question 49. Consider the following statements regarding right to education. It places an obligation on the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. ये सही है. आर्टिकल 21A ये कहता है कि स्टेट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं उनको. सेकेंड, द राइट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स. ये गलत है. राइट टू एजुकेशन सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं. सो आंसर इज A, 1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 50. With reference to democracies, consider the following statements. All countries which hold elections are democratic polities. ये गलत है. फॉर एग्जाम्पल चाइना में इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल पर, बट वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है. सेकेंड, ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक पॉलिटीज हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी गलत है. ये ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यूके डेमोक्रेसी है बट वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. सो आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2. नेक्स्ट, क्वेश्चन 51. Which of the following situations can be considered proper for the imposition of precedence rule in a state? Maladministration in the state, ये गलत है. Second, a government is deliberately acting against the constitution, ये सही है. Third, a constitutional direction of the central government is disregarded by the state government, ये भी correct है. अगर कोई constitutional director center ने दिया हो और वो state government follow नहीं कर रहा है तो president rule लग सकता है. So answer is C, 2 and 3 only. Next, question number 52. As the chief law officer of the government in the state, the duties of the Advocate General include to give advice to the government of the state upon legal matters which are referred to him by the governor. ये सही है. Second, to perform such other duties of a legal character that are assigned to him by the governor. ये भी सही है. Third, to mediate in a dispute between center and state in order to bring about an agreement or reconciliation. ये गलत है. To give advice to the governor to make rules for the smooth transaction of business in judicial bodies of the state, ये भी गलत है. So answer is A, 1 and 2 only. Question number 53. Which of the following amounts to a violation of any of the fundamental duties enshrined in the Constitution? Not casting vote in an election, ये कोई वायलेशन नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी का. कास्टिंग वोट फंडामेंटल ड्यूटी है ही नहीं. सेकेंड, एनकरेजिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन, हाँ ये वायलेट कर रहा है. बहुत सारे क्रिमिनल लॉज भी हैं जो पनिशमेंट देते हैं फॉर एनकरेजिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल. थर्ड, ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये भी वायलेट कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटी को. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. So answer is D, 2 and 3 only. Question 54. Who among the following do not hold office during the pleasure of the President? Attorney General, Comptroller and Auditor General, members of the UPSC, Chief Election Commissioner. इसका आंसर है B, 2, 3 and 4. Next, question number 55. With reference to electoral constituencies in India, consider the following statements. Boundaries of Lok Sabha constituencies are same as district boundaries. ये गलत है. हर स्टेट को ऐसे डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि उनका जो पॉपुलेशन का रेशियो है और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो सेम हो थ्रू आउट स्टेट. सेकेंड, देर आर मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन वन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ईच स्टेट. ये भी गलत है. सो आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2. Next, question 56. Which of the following cannot be considered an advantage of democratic system of governance? It improves the quality of decision making. ये तो एडवांटेज है डेमोक्रेटिक सिस्टम का. बहुत लोग होते हैं तो डिस्कशंस मीटिंग्स होता है तो डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है. सेकेंड, इट एड्स इन डीलिंग विद डिफरेंसेस एंड असिस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस. ये भी सही है. इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. ये भी सही है. फोर्थ, इट इनवेरिएबली लीड्स टू एब्सोल्यूट रूल ऑफ द मेजॉरिटी. ये गलत है. गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है पीपल को, वो आंसरेबल होता है गवर्नमेंट. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट, क्वेश्चन 57. Consider the following statements regarding Comptroller and Auditor General. He audits the receipts and expenditure of the states, center and all local bodies. ये गलत है. सारे लोकल बॉडीज़ को ऑडिट नहीं करता है, सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Second, his certification regarding the net proceeds of any tax or duty is final. ये बिल्कुल करेक्ट है. सो आंसर इज B, 2 only.
Next, question 58. In order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful, which of the following writs is the court likely to issue? इसका आंसर है A, habeas corpus. गाइज रिट्स टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको एक बार देख सकते हैं. क्वेश्चन 59. डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट्स द पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर है पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 60. विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में ये है. सेकेंड, द चेयरमैन ऑफ द कमीशन शुड बी अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ये गलत है. चेयरमैन एक ऐसे इंसान होंगे जिनको पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस हो. थर्ड, द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ये भी गलत है. दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. सो इसका आंसर है बी, 2 and 3. सो गाइस, कल फिर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर आपने इस वीडियो के पहले के पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं. और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ऑल द बेस्ट गाइस.